बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं कॉनिक्स टू। कॉनिक्स टू की जो डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है उसको हम लिखते हैं। कॉनिक्स आपके पास क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ कांस्टेंट रेशियो to its distance from fixed straight line. If f is a fixed point in the plane and L is the line in same plane, then the set of all points P in the plane that satisfy the conditions E is equal to distance from P to F divide distance from P to L. ये हमारे पास है, आपके पास एसेंट्रिसिटी होता है, तो ये पूरे को हम बोलते हैं कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शन में अगर ई का जो आंसर है डिवाइड करने से लेस देन 1 आता है तो इलिप्स, इज इक्वल टू 1 आएगा तो पैराबोला, और ग्रेटर देन 1 आएगा तो हाइपरबोला होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में, जिसमें आपका एसेंट्रिसिटी जो है 1 होती है। तो पैराबोला को हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे पैराबोला आपके पास है सेट ऑफ ऑल पॉइंट P in the plane such that the distance from a fixed point focus and the distance from fixed straight line, जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, to a point are equidistant। ठीक है, तो ये मैंने एक पैराबोला की एक शेप बनाई है। ठीक है, तो इस शेप के अंदर आपने जो क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या नाम आपको मैं बता देते हैं। यहाँ पे इसमें वर्टेक्स आएगा, फोकस आएगा और डायरेक्ट्रिक्स आएगा, फोकल कॉर्ड की लेंथ आएगी। ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, फोकस है। ठीक है, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे किए, ये इसके आ जाएगा आपके पास फोकल कॉर्ड की लेंथ आ गई है। ठीक है, फोकल कॉर्ड की लेंथ है जो फोकस से पास होती है, परपेंडिकुलर होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है आपके पास फोकल कॉर्ड की लेंथ जो कि फोकस से पास होती है, और एंड पॉइंट उसके पैराबोला के ऊपर होती है। इसी तरह ही ये आपने जो शेप पढ़ी है, तो इस तरह की आपके पास 4 शेप इसकी बनेगी। एक बनेगी पॉजिटिव एक्स के साइड, और एक बनेगी आपके पास नेगेटिव एक्स के साथ। ये सिमेट्री अलॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, और पैराबोला की शेप जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की भी अलॉन्ग हो सकती है। तो ये 4 शेप्स हैं। इन 4 शेप्स के लिए आपको टेबल चाहिए होगा, वो टेबल हम बनाते हैं यहाँ पे। तो ये टेबल आपने याद रखना है। इक्वेशन कैसे बनेगी, शेप्स कैसे होगी, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकल कॉर्ड की लेंथ। अगर इक्वेशन आपके पास है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4px, तो उसकी इक्वेशन शेप जो है इस तरह बनेगी। ठीक है, क्योंकि वाई स्क्वायर टू 4px है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहे, तो इसका वर्टेक्स जो होगा वो 0 0 होगा। ठीक है, और फोकस जो है इस पर पॉइंट पे होगा, फोकस होगा P, 0, और डायरेक्ट्रिक्स की लाइन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स आ जाएगा -p। फोकल कॉर्ड की लेंथ हमेशा सेम रहेगी 4p आपके पास। तो ये आपके पास आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो आपने की है। इसी तरह ही अगर आप इसकी शेप जो है, आपकी इसकी इक्वेशन अगर ये लिखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू -4px के लॉन्ग लिखते हैं, तो अब ये जो नेगेटिव एक्सिस है, तो इसका आपने लॉन्ग नेगेटिव एक्सिस की शेप बनेगी। तो इसके मुताबिक आपने आगे वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और फोकल कॉर्ड की लेंथ लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स आ जाएगा 0 0, और ये यहाँ पे इसका आ जाएगा फोकस आ जाएगा। फोकस का पॉइंट आपके पास आएगा -p, 0 हो जाएगा, और डायरेक्ट्रिक्स की लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ जाएगी, तो x आपके पास आ जाएगा p, और जो फोकल कॉर्ड की लेंथ होगी वो हमेशा क्या रहेगी, 4p रहेगी। इसके बाद आपने जो है नेक्स्ट जो थर्ड शेप आपने इसकी पढ़ेंगे, x के इक्वल टू 4py। ठीक है, 4py के लिए आप यूँ करेंगे, इस तरह आपने इसकी शेप बनानी है। ठीक है,
पॉजिटिव वाई एक्सेस के लॉन्ग बनानी है, ठीक है। ये इसकी पॉजिटिव वाई एक्सेस के लॉन्ग शेप बनेगी और ये इसमें आपके पास फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स की लाइन आएगी। तो यहाँ आपने इसका जो वर्टेक्स होगा वो भी 0 0 रहेगा, ठीक है। और फिर उसके अलावा आप इसका जो फोकस है, फोकस देखें तो वाई एक्सेस में x0 होता है, 0, p हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ इसका डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या आ रहा है, y = -p हो जाएगा। और लेंथ ऑफ फोकल कार्ड लेंथ जो है वो आपके पास 4p रहेगी। अब इसके बाद हम इसकी जो फोर्थ टाइप पढ़ेंगे, x = -4py। यहाँ पे इसके जो आपके पास जो शेप बनेगी वो आपके पास आ जाएगी नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग आएगी। और इसका जो वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है वो क्या बनेगी, वर्टेक्स आ जाएगा 0 0, नेगेटिव वाई एक्सिस है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, -p, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा y = p और लेंथ ऑफ फोकल कार्ड आपके पास आ जाएगी 4p आ जाएगी। तो ये आपके पास इसकी जो शेप्स बनी हैं, ठीक है, और इसके इक्वेशंस आपने कर ली हैं। अगर इसके अंदर वर्टेक्स जो है 0 0 के अलावा h, k आ जाता है, ठीक है, मतलब h और k आ जाता है, तो आपने पहले h और k, x की जगह x की वैल्यू के अंदर आप h और k की एडिशन कर दें, y - k 4p x - h आ जाएगा। तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अगर h, k वर्टेक्स हुआ तो पहले में आप h ऐड कर दें और दूसरे में k ऐड कर दें, h + p और 0 + k करेंगे तो k आ जाएगा। यहाँ पे भी आप x की वैल्यू है तो h में यहाँ पे एडिशन कर दें, h - p हो जाएगा, h - p, यहाँ पे इस तरह ही बाकी रहेगा। तो ये आपके पास जो जब h और k आएगा इस पूरे टेबल के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे अगर मैं करता हूँ h, k अगर लाता हूँ तो यहाँ पे भी आपके पास चेंजिंग यूँ आ जाएगी, h पहले में आ जाएगा, x - h हो जाएगा और y के साथ आ जाएगा k आ जाएगा, y - k इक्वेशन बन जाएगी। तो फोकस के अंदर वर्टेक्स आ जाएगा, फोकस के अंदर h और k की एडिशन कर दें, h k + p हो जाएगा, p + k लिखते हैं। और आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, y में आपके पास k होता है, k - p आ जाएगा। तो ये इसकी आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। पूरे टेबल के अंदर h और k की आप एडिशन कर सकते हैं। तो ये अगर टेबल आपके पास याद होगा तो आपको क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी आप इंशाल्लाह इनको कर लेंगे। तो ये टेबल आप लिख लें अपने पास।